बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट, और अमूमन ऐसा होता है कि एक महीने या 40 दिन पहले शेड्यूल का ऐलान किया जाता है, लेकिन इस बार तो एक हैरानकुन चीज़ हुई कि एक साल पहले तकरीबन शेड्यूल सामने आ गया। एक मुजव्वज़ा शेड्यूल है, लेकिन एक साल पहले प्लानिंग पीएसएल वालों का ये अंदाज नहीं है। शायद मोहसिन नकवी साहब के बारे में जो कहा जाता है, मोहसिन स्पीड उसी का ये क्या कहते हैं, कोई एक चीज़ है सामने आई है जितनी जल्दी सब काम हो गए। लेकिन बहरहाल काफ़ी इश्यूज भी हैं। 12 अप्रैल 2025 को पहला मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड डिफेंडिंग चैंपियन और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, जो एक मुजव्वज़ा शेड्यूल भेजा गया है फ्रेंचाइजिस को, और 20 मई को फाइनल रखा गया है उसका। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गौरतलब है। एक इशू ये आ रहा है कि जी फ्रेंचाइज जो है उनको एतराज़ है कि आईपीएल के साथ लीग का टकराव नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि ए क्लास क्रिकेटर्स नहीं मिलेंगे। अगर आईपीएल हो रही होगी तो सब वहाँ खेलने जाएंगे, ज़ाहिर है वहाँ के मुआवजे बहुत ज़्यादा हैं। ये भी खतरा है कि अगर पाकिस्तान ने जिन प्लेयर्स को लिया उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो आईपीएल कहीं रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको ना ले ले। साथ में व्यूवरशिप कम होने का भी खतरा जाहिर कर रहे हैं। काफ़ी सारे खदशात हैं इनको। ये एक जो मीटिंग हुई थी, एक उसमें सामने भी रखे थे सलमान नसीर वगैरह के, लेकिन उसके बावजूद पीसीबी ने अप्रैल और मई 25 का जो मुजव्वज़ा शेड्यूल है ये बनाकर फ्रेंचाइजीज को भेज दिया। इससे साफ जाहिर है कि तुम्हारा जो तशवीश है, हमारी जब मर्जी होगी हम कराएंगे इवेंट, खेलने खेलो ना भागो। लगता तो ऐसा ही है, रवैया शायद इनका इसी तरह का है। इसमें मैंने आपको बताया जो आईपीएल वाला एक इशू है। एक बड़ी ख़ास बात और, नेशनल स्टेडियम कराची में सिर्फ 5 मैच रखे गए। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 10 मैचेस होने हैं, कराची में 5। कहा यह जा रहा है कि इस साल जो इवेंट हुआ था उसमें कराची में बहुत कम लोग आए थे, और इस वजह से जो गेट मनी है उसमें बहुत फ़र्क पड़ा। 2 मैचेस रावलपिंडी के वॉश आउट हुए थे, कराची में कम क्राउड आया। और प्ले ऑफ के बारे में फ्रेंचाइज ने पहले लिख के दिया था कि भाई ये ना कराओ आप कराची में, आप ऐसा करो कि इवेंट को शुरू कर लो कराची से और एंड करो लाहौर में। लेकिन बात नहीं मानी गई और कराची में फाइनल कराया गया, जिसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत कम क्राउड यहाँ आया। और अब यही शायद वजह है कि पीसीबी ने सिर्फ 5 मैचेस कराची में कराने का फैसला किया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 4 मैचेस न्यूट्रल वेन्यू लिखा गया है। उसमें जो मुजव्वज़ा शेड्यूल है उसमें नाम नहीं लिखा, उसमें सिर्फ न्यूट्रल लिखा है, और न्यूट्रल के तौर पर नाम सामने आ रहा है इंग्लैंड का। कितना अजीब है। एक ज़माना था कि पीसीबी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देता था कि यार किसी तरह पीएसएल को पाकिस्तान लाया जाए, और बड़ी कोशिशें की थी उसके लिए, हुकूमत ने भी बड़ा साथ दिया था। अब वही पीसीबी पाकिस्तान सुपर लीग को बाहर लेके जाना चाह रहा है। वजह क्या है कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन बहुत ज़्यादा कीन है पीसीबी के लोग कि किसी तरह 4 जो आखिर के मैचेस हैं प्ले ऑफ फाइनल समेत वो इंग्लैंड में हो जाए। इसमें भी फ्रेंचाइजीज खुश नहीं है। वो कह रही है कि जी इंग्लैंड में होटल्स बहुत महंगे हैं, एयर ट्रैवलिंग और बाकी जो अखराजात हैं बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। लेकिन अब पीसीबी इस पर भी शायद कोई माइंड बना चुका है। और गेट मनी की जो मैं आपको बता रहा था उसमें 17 से यानी 17% जो पिछले साल का है उससे कम इस बार रकम सामने आई थी। तो शेड्यूल मुजव्वज़ा सामने तो आ चुका है, काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। अब गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होगी जिसमें नकवी साहब सदारत करेंगे, उसमें सारे बातें सामने आएंगी और फिर हतमी फैसले किए जाएंगे। लेकिन होता यही है कि पीसीबी जो डिसाइड कर लेता है उसी पे अमल होता है, बाकी फ्रेंचाइज की इतनी सुनी नहीं जाती। तो देखते हैं क्या होता है, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।